ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के आधार पर जो है हम बात करते हैं, अपने अनुभवों को जो है दुनिया के साथ शेयर करते हैं, साधकों के साथ शेयर करते हैं, ताकि उन्हें साधना में जो है अनुभवों की जानकारी हो कि किस तरह से जो है साधना जीवन को बदलती है। इसके साथ ही आज हम वैसे तो 150 दिन हो गए हैं कि हम भगवान श्री हरि की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा जान रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को और भी ज़्यादा जो है समझ रहे हैं, उनकी पुस्तक जो है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। आज हम वेणु गीत जो है पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और आज का जो अध्ययन है ये बहुत ही सुंदर अध्ययन होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ कि आज का सत्संग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मालूम नहीं है। आज भी क्या होने वाला है, क्या बवंडर हम करने वाले हैं, हमको मालूम नहीं है। लेकिन जो भी है, भगवान की आज बांसुरी की बात होगी, वेणु की बात होगी। तो वैसे तो आज का सत्संग 9:30 बजे शुरू होना था, लेकिन मैं थोड़ी सी तैयारी कर रहा था तैयारी कर रहा था कि हम भी वेणु सीखते हैं, मैं भी बांसुरी सीखता हूँ। तो सीखता हूँ, सीखा कुछ भी नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये सीखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सीख नहीं पाता हूँ मैं कुछ भी, तो बड़ी मुश्किल होती है मेरे साथ। तो मेरे पास एक है एक बांसुरी है मेरे पास, वेणु है। तो हम वैसे मुझे कोशिश करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ख़राब कोशिश होने वाली है, क्योंकि हमें क्या कहूँ, मुझे बड़ी शर्म भी आ रही है। लेकिन क्योंकि आज ऐसा अध्ययन है, वेणु का है, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा जो है बजाएं आपके लिए। लेकिन ये बहुत अच्छा मैं नहीं बजाता हूँ। मैं पहले बहुत अच्छा तो क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं बजाता हूँ। तो हिम्मत तो नहीं हो रही मेरी बजाने की। इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा बजा के रिकॉर्ड कर लूँ और रिकॉर्ड करके जो है वो आपको सुना दूँ, लेकिन रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं हो रहा था और हम लेट भी हो रहे हैं सत्संग शुरू करने में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम जो भी आड़ा टेढ़ा बजाएंगे वो लाइव ही बजा देंगे। तो बजाएं थोड़ा सा हम। तो आप देख लेना कैसा है, ठीक है। कोशिश तो नहीं करनी चाहिए मुझे। जय श्री गुरुदेव।
ये एक्चुअली बहुत दिन से तो मैं सीखने नहीं गया, बहुत पुराना लेसन है, उसी को मैं बजाना चाह रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत, तो ये थोड़ा सा था। सीख रहे हैं अभी, लेकिन उतना समय नहीं मिलता है आजकल थोड़ा प्रैक्टिस करने का। सीख जाएंगे, 3 4 5 6 7 10 साल में सीख जाएंगे, धीरे धीरे कुछ तो सीखेंगे। ठीक है। ये मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने बहुत एक डेढ़ महीने पहले प्रिपेयर किया था, लेकिन थोड़ा सा आपके सामने बजा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरे को शर्म सी आ रही है, इसीलिए। तो और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से बजाएंगे। कोशिश करते रहेंगे। चलिए, तो इतनी ही गड़बड़ करनी थी, मैंने आज कर दी। ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग है भगवान श्री गुरुदेव के कृपा से जो हम कर रहे हैं वो करेंगे। और क्योंकि हम पहले 2 पुस्तकें पढ़ रहे थे, एक तो पढ़ रहे थे गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़ रहे थे। आजकल थोड़ी सी हमको हमारा थोड़ा स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा नहीं है, अभी ठीक है, मोटा मोटा ठीक है, लेकिन थोड़ी खांसी है। तो 2 पुस्तकों का अध्ययन थोड़ा बंद है आजकल। एक ही पुस्तक का अध्ययन है श्रीमद् भागवत का, और श्रीमद् भागवत का अध्ययन अब हम शुरू करेंगे। और आपका प्रश्न रहा कोई तो फिर उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, मनोज कह रहे हैं बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर है। मैं पहले एक जगह मैं वेणु सीखता था, जहाँ पर मैंने 1.5 साल वेणु सीखा। तो वहाँ से मुझे मुझे उतना अच्छा मुझे नहीं मिला कि मुझे लग नहीं रहा था कि बहुत अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैंने एक नई जगह पर शुरू किया है, वहाँ पर अभी 4 महीने हुए हैं शायद सीखते हुए। तो सीख रहा हूँ और आप भी सीखो, बहुत अच्छी चीज़ है। वेणु बहुत अच्छे प्राणवादक है, और भगवान श्री हरि के प्राणों से बजती है वेणु। और समय लगता है सीखने में, जैसा कि कोई भी वाद्य यंत्र या कुछ भी आप सीखते हो, तो पहले प्राइमरी स्टेज पे 3 साल तक तो सिर्फ पात्रता ही देखी जाती है। जो भी संगीत हम सीखते हैं या फिर
कुछ भी चीज़ हम सीखने जाते हैं तो 3 साल तक तो सिर्फ आप टिके रहो, आप बैठ सकते हो, उसके लिए उससे उस वाद्य यंत्र से आपको प्रेम है, संगीत से या जो शिक्षा आप लेना चाहते हो उससे आपको प्रेम है, तो 3 साल तो पहले शिष्य को सिर्फ बिठाया जाता है कि देखें रुकता है कि नहीं रुकता है। और 3 साल के बाद जो है वहाँ से शुरू होता है सीखने का जो दौर है, सीखना शुरू होता है और फिर वो चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। सीखना कभी भी बंद नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है। आवाज़ कम है मेरी, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। मेरी तरफ से तो पूरी है। थोड़ा ऊपर लगा लिया है मैंने माइक को, तो मुझे उम्मीद है कि ठीक अभी आवाज़ ठीक आएगी। तो यही बात है, 3-4 साल के बाद कोशिश देखते हैं कितना आएगा, लेकिन हम सीखना चाहते हैं 3 साल 10 साल जितना भी सीख सकें, जब तक सीख सकें हम सीखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का श्रीमद् भागवत का अध्ययन, जिसमें भगवान श्री हरि जो है वो हमें देखें क्या करती है उनकी वेणु। हमारे साथ जो उन्होंने किया है, भगवान श्री हरि की वेणु जो हमारे अंदर बज रही है, नाद के रूप में बज रही है, श्री गुरु जी के संजीवनी मंत्र से बज रही है। श्री गुरु जी की आवाज़ जो है वही भगवान श्री हरि की वेणु है हमारे लिए, और उसकी जो आवाज़ है वो ध्यान प्रकट करती है। चलिए तो श्रीमद् भागवत श्री शुकसुधा सागर, जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत, दशम स्कंध 21वां अध्याय, वेणु गीत। वेणु गीत आप सबको भी नमस्कार है, स्वयं को भी हम नमस्कार करते हैं क्योंकि हमें सौभाग्य मिला कि हम श्रीमद् भागवत का जो है अध्ययन कर पा रहे हैं। चलिए तो श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था और जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। और भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और गवाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी जो है झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियाँ और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए और अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह बंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। व्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेम पूर्ण चितवन, भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद आ गई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहाँ पहुँच गईं जहाँ श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम
उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। हे परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गईं और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगीं। गोपियां आपस में बातचीत करने लगीं। अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौट कर व्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती हैं। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा विचित्र बन जाता है। आए आए ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं, जैसे पीछे आप चित्र देख रहे हो ना, और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसे कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है। क्या सुंदर बात है, कहते हैं। अरे गोपियों, सुनती हो, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसे कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियाँ आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से चिन्हित हो रहा है। सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनि जन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण बल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी बंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है? अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं।
यह कैसे मालूम हुआ सखी? हाँ, सुनो तो। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गूंथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता है। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वारा अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों टिटके रह जाते हैं। अरे सखी, गोएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कपोलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठे जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता, गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है। इन जड़ नदियों को नहीं देखती? इनमें जो भंवर दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है, नहीं चलता? उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से अपने चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी तो देखो। जब वे देखते हैं कि व्रज राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गोएं चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हों। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम की प्रियसी गोपियाँ अपने वक्ष स्थल पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती हैं और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं
और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत कर लेती हैं। हाय हाय। हाँ। अरे गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य। देखती नहीं हूँ, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंद मूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवना धोते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी, जिसे कहते हैं नोवना, नोवना लपेटकर और कंधों पर फंदा, भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रख कर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। हे परीक्षित, वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। दशम स्कंद 22वां अध्याय चीरहरण पढ़ेंगे। अरे अरे वाह, इसमें तो व्याख्या बहुत है। चलिए, श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थी। राजन, वह कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। क्या बात है। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्र काली की भली भांति पूजा की। नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठटा ठटा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ।
मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। हे परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो, तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। हे परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहाँ से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रियसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भूने या उबले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत
और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। अब इसका विस्तार आता है। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को इस तरह से देखते हैं और उनकी निंदा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि औरतों के कपड़े चुराना, ऐसे करना, ये तो भाई गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर भगवान की निंदा करते हैं कुछ लोग। लेकिन आप यकीन मानो कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और हम उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि हमारे और उनके बीच में वस्त्र नहीं आ सकते। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है ना, बहुत बीमार हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको कहीं भी रोग हो, लेकिन डॉक्टर से वो लज्जा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको ठीक करने वाला है। हाँ, ठीक करने वाला है। भगवान ने हमें जब पैदा किया है तो वस्त्रों के साथ पैदा नहीं किया है, लेकिन वस्त्रों ने हमारी जो है एक सीमा बनाई है समाज में रहने के लिए, एक सोसाइटी में रहने के लिए। लेकिन भगवान से कभी कोई पर्दा नहीं होता। भगवान तो अंतर्मन की जानते हैं, शरीर तो नष्ट हो जाता है। तो ये जो लीला है भगवान की, ये हमें इसलिए शिक्षा देती है कि एक बार मुझे किसी गुरु बहन ने पूछा था, एक बार तो कई बार पूछा, कईयों ने पूछा मुझसे, खास करके गुरु बहनें पूछती हैं कि क्या हम दादा गुरुदेव की फ़ोटो है उसे हम अपने बेडरूम में लगा सकते हैं क्या? हम नहीं लगाते, क्योंकि बेडरूम तो एक प्राइवेट जगह है ना, और बाबा गंगाई नाथ जी तो योगी हैं, ठीक है, तो हम उनको तो नहीं देख सकते। तो मैंने कहा था क्यों, जब तुम ध्यान करोगे ना, ये क्या है, ये जो गुरु के प्रति देखो, आजकल कुछ ऐसे लोग गुरु बन गए हैं जिन्होंने तन को गलत प्रकार से प्रयोग किया है, ठीक है। कुछ गलत लोगों ने गुरु का वेश डाल लिया है, लेकिन सच्चा गुरु जो होता है ना, वो इस तरह से नहीं देखता हमारे शरीर को, वो हमारी आत्मा को देखता है। भेद है। ये कलयुग का युग है ना, इसीलिए हम भौतिक रूप से ही भगवान से पर्दा करते हैं, या भौतिक रूप से भी भगवान से, भौतिक वस्तुओं से जैसे भगवान से प्रेम करते हैं, उनको अच्छे कपड़े पहनाना, उनको अच्छा भोजन खिलाना, इस तरह से प्रेम करते हैं उनसे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है ना, वो सब छोड़ देता है। कोई उसे शर्म नहीं रह जाती। भगवान जब हरण करते हैं ना, बड़े सौभाग्य होते हैं जिसके, भगवान उसी का हरण करते हैं। क्या बताएं, हमारे पास तो उतने अच्छे शब्द नहीं हैं कि हम भगवान की व्याख्या कर सकें, या भगवान के प्रेम को बता सकें, या भगवान की लीला की व्याख्या कर सकें। बस इतना जानते हैं कि अगर हम गोपी होते तो हमें भगवान से कोई लाज नहीं, कोई लाज नहीं, हमको उनसे कोई लाज नहीं है। वो है हमारी लाज, वो दूर नहीं होनी चाहिए। और ये शरीर क्या है, ये तो जल जाएगा, एक दिन जला दिया जाएगा, और जिस दिन जलाया जाएगा उस दिन पहले इसके कपड़े ही जलेंगे। जो कपड़े पहनाए जाएंगे ना अंतिम बार, वो जल जाएंगे, और फिर ये भी जल जाएगा। तो ऐसे शरीर और कपड़ों से भगवान से पर्दा रख लिया जो जल जाएगा। तो ये भगवान की लीला है। भगवान सारे भेद खत्म कर देते हैं अपने में और अपने भक्त में, क्योंकि दोनों को एक होना है, नहीं तो द्वैत बना रहता ना। और जो एक होने के लिए तैयार है, फिर भगवान उससे सब कुछ छीन लेते हैं। सारी लाज शर्म हया, सारे गुण सारे दोष छीन लेते हैं, सब छीन लेते हैं, सब नष्ट कर देते हैं। केवल रह जाता है एक व्यक्तिगत चेतना और एक सार्वभौमिक चेतना, फिर दोनों का योग हो जाता है, फिर एक ही चेतना रह जाती है, सार्वभौमिक चेतना, फिर वही रह जाता है। सारे पर्दे उठा देगा वो, सारे भेद खोल देगा वो। हाँ, चलिए अब इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं, जो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने दी होगी यहाँ पर। हम तो नहीं कर पाए ठीक से व्याख्या, लेकिन अब आप सुनो।
चीर हरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए, हाँ, तो चीर हरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय है, उसी प्रकार उनकी लीला भी चिन्मयी ही होती है। सच्चिदानंद रसमय साम्राज्य के जिस परमोन्नत स्तर में यह लीला हुआ करती है, उसकी ऐसी विलक्षणता है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म में भी उसका प्राकाट्य नहीं होता, और इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस का समास्वादान नहीं कर पाते। भगवान की इस परमोज्वल दिव्य रसलीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान के स्वरूप भूता हलादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानु नंदनी श्री राधा जी और तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है, और वे ही निवारण होकर भगवान की इस परम अतरंग रसमयी लीला का स्वास्वादान करती हैं। यूँ तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु व्रज की लीला, व्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्याति दिव्य और गुह्यतम है, बहुत ही गुप्त है। यह लीला सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट नहीं है, अंतरंग लीला है, और इसमें प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपी जनों को ही होता है। अस्तु। दशम स्कंध के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान की रूप माधुरी वंशी ध्वनि और प्रेममयी लीलाएं देखकर सुनकर गोपियां मुग्ध हो गई। 22वें अध्याय में उसी प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधन में लग गईं। इसी अध्याय में भगवान ने आकर उनकी साधना पूर्ण की है। यही चीर हरण का प्रसंग है। गोपियां क्या चाहती थी, यह बात उनकी साधना से स्पष्ट है। वे चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार घुल मिल जाना कि उनका रोम रोम मन प्राण संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्ण में हो जाए। शरत काल में उन्होंने श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि की चर्चा आपस में की थी। हेमंत के पहले ही महीने में अर्थात भगवान के विभूति स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ हो गई। विलंब उनके लिए असहाय था। जाड़े के दिनों में वे प्रातःकाल ही यमुना स्नान के लिए जाती, उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत ही कुमारी ग्वालिनें एक साथ ही जाती, उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे ऊंचे खर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई जाती, ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई जाती। उन्हें गांव और जाति वालों का भी भय नहीं था। वे घर में भी हविन्यान्य का ही भोजन करती थी।
वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि उन्हें माता पिता का भी संकोच नहीं था। वे विधि पूर्वक देवी को बालुकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती थी। अपने इस कार्य को सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंद नंदन ही हमारे प्राणों के स्वामी हो। श्री कृष्ण तो वस्तुतः उनके स्वामी थे ही, परंतु लीला की दृष्टि से उनके समर्पण में थोड़ी कमी थी। वे निवारण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी। वह निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनकी यही झिझक दूर करने के लिए, उनकी साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। उनका यह आवरण रूप चीर हर लेना जरूरी था और यही काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी के लिए वे योगेश्वरों के ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल और संकल्प से, केवल अपने निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करने वाला असमर्पित ही रह जाता है। बहुत सुंदर बात है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर वह संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वाले को भी स्वीकार करते हैं। यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य है पूर्ण समर्पण की तैयारी। उसे पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। इतना सुंदर लिखा है ना पूर्ण समर्पण के बारे में, बहुत सुंदर, कि हम पूर्ण समर्पण नहीं करते, हम सिर्फ पूर्ण समर्पण की तैयारी करते हैं। भगवान जब हमें स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ बेटा, अब हम तुम्हारा पूर्ण समर्पण करवा लेंगे, तब वो करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यों तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं तब मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता है, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई और सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमणों को भी शिथिल कर देता है। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधन कर रही थीं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञान पूर्वक ही थी। यद्यपि भगवान के द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं वह देखना चाहिए। वैधि भक्ति का पर्यवसान रागात्मिक भक्ति में है। वैधि भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणित हो जाती है। गोपियों ने वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया। उनका हृदय तो रागात्मिक भक्ति से भरा हुआ था ही। अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चीरहरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ, परमार्थ, जाति, कुल, पुरजन, परिजन और गुरुजनों की भी परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर रखा है, जिनसे निरावरण मिलना ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रस में भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से ना जा सकें। क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? है, अवश्य है। और यह समझकर ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने गईं। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं। समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने ना हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी है। गोपियों के, गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा है। उन्हें स्वामी, गुरु, पिता, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियाँ उन्हीं भगवान को जानबूझकर कि यही भगवान है, यही योगेश्वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम है,
पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थीं, पहचानती थीं। वेणु गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों ने अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसी हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है। इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोग विमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषयों में ही इधर से उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतु की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांति में धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो बैठता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की झटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जग कर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का ही अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है। परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव पर केवट के रूप में अथवा यूँ कहें कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियाँ जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली हैं, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं। सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी हैं अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थी। वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। अति सुंदर। भगवान तो सब जगह देख सकते हैं, तो वो जल में छुपी हुई हैं। क्या जल में भगवान की दृष्टि नहीं है? कितनी सुंदर व्याख्या है। वे मानो इस तत्व को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं है, स्वयं जल स्वरूप भी वही है। हाय 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 हाय, कितना सुंदर, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है भाई। है कहाँ छुप के बैठे हो? वस्त्रों में। स्वयं वस्त्र स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण है। अब बचो, हाँ हाँ हाँ, जाओ, बचो बचो। हाँ हाँ हाँ, क्या सुंदर पर्दा उठाया है। बहुत सुंदर व्याख्या है। जिस ओट में तुम छुपे हो, वो ओट ही वो स्वयं है। बहुत सुंदर है। आया है, बहुत सुंदर है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे।
वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम, प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। जहां तक अपना सर्वस्व, इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता। यहां तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए शुद्ध भाव प्रसादिता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूल कर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण, हम अपने को कैसे भूलें? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दें तब ना। हम संसार के अगाध जल में अकंठ मग्न है, जाड़े का कष्ट भी है। हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती। श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारे हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त हैं। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर माया का पर्दा हटा कर आओ, मेरे पास आओ। अरे, तुम्हारा यह मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया। तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? यह पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। यह हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का यह आवाहन, आत्मा परम प्रियतम के मिलन का यह मधुर आमंत्रण, भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर न उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और न लोगों का ध्यान ही रहता है, न वह जगत को देखता है न अपने को। यह भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा ही होता है। गोपियां आईं, श्री कृष्ण के चरणों के पास मूक भाव से खड़ी हो गईं। उनका मुख लज्जावनत था। यत किंचित संस्कार शेष श्री कृष्ण के पूर्ण अभिमुख्य में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से कहा, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक है। तुम तो सदा निष्कलंका हो। तुम्हें इसका भी त्याग के भाव का भी त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्म विस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अप्राकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे सब कुछ भूल गई, भूलने वालों को भी भूल गई। उनकी दृष्टि में अब श्याम सुंदर थे, बस केवल श्याम सुंदर थे। जब प्रेमी भक्त आत्म विस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रीतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी थी। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादा उच्युत नहीं करते, नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृत से जगाकर फिर जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सत्य साध्वी हो। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है जो निसंकल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण
और आगे आने वाली शारदीय रात्रियों में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्र वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब वश में रह सकता है? एक बात बड़ी विलक्षण है, भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ी भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्रकृत रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र कृष्णमय हो गई, इसका अनुमान कौन लगा सकता है? असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेप जनक है जब तक वह भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता। उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो यह बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। बहुत सुंदर। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उनके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रख सकता। नरक नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी होकर गोपियां पुनः वे ही वस्त्र धारण करती हैं तथा श्री कृष्ण वे ही वस्त्र धारण कराते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में अब ये वस्त्र वे वस्त्र नहीं है। वस्तुतः वे हैं ही नहीं। अब तो ये दूसरी ही वस्तु हो गए हैं। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद हैं। जल पल पल भर भगवान का स्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक हैं। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेममय स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर जैसा जान पड़ता है कि भगवान की यह चीर हरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में केवल वे ही प्राचीन आर्ष ग्रंथ प्रमाण हैं जिनमें उनकी लीला का वर्णन हुआ है। उनमें से एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें श्री कृष्ण की भगवता का वर्णन ना हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो उन ग्रंथों का ही प्रमाण नहीं मानते वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्र दृष्टि से एक महान अपराध है और उसके अनुकरण का तो सर्वथा ही निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलता से ही परिवेशित है, केवल जड़ के संबंध में ही सोच सकती है। भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला के संबंध में कोई कल्पना ही नहीं कर सकती। यह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाले परमात्मा की दिव्य लीला को अपनी कसौटी पर कसती है। हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या उनकी यह लीला मानवी थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। श्रीमद्भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि व्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही निवास किया था। यदि रास लीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में ही चीरहरण लीला हुई थी। इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में काम उत्तेजना हो सकती है। गांव की गवालिनें जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति नहीं पहुंच पाई है, एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध करना चाहें और उसके लिए साधना करें, यह कदापि संभव नहीं दिखता। उन कुमारी गोपियों के मन में कुलुषित वृत्ति थी। यह वर्तमान कुलुषित मनोवृत्ति की
उटंकना है, उटंकना है। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सावर और लक्ष्मण सा देवर पाने की लिए देवी देवताओं की पूजा करती हैं, वैसे ही उन कुमारियों ने भी परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है। आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में तो नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं। उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। भारतीय मनोवृत्ति इस उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है और जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है। न नग्न स्नायत, यह शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियों शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का भी यह सिद्धांत, जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही थी, उसमें उनका नग्न स्नान अनिष्ट फल देने वाला था, और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से इसका निषेध कर दिया। गांव की ग्वालिनों को इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाली विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था, और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की बात भी बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित भी करवाया। महापुरुषों में उनकी बाल्यावस्था में भी ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे। उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती, और नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चीरहरण किया। यह उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काप और रमग शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। क्या लिखा है ना, थोड़ा सा, काम और रमग शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में और गीता में भी अनेक बार काम और रमग और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहाँ उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में तो धर्म विरुद्ध काम को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। महापुरुषों का आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को देखकर भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं है। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रति शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए, जैसा कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, रमु क्रीड़ेयाम। दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला भिन्न भिन्न रूप में दिख पड़ती है। अध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों को वृत्तियों के रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीरहरण लीला है, बहुत सुंदर, और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। इस दृष्टि से भी समस्त लीलाओं की संगति बैठ जाती है। भक्तों की दृष्टि से गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह सब नित्य लीला विलास है, और अनादि काल से अनंत काल तक यह नित्य चलता रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य सखा सहचर्यों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं, और भक्तों के स्मरण चिंतन तथा आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। साधकों के लिए किस प्रकार कृपा करके भगवान अंतर्मल को और अनादिकाल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं, यह बात भी इस चीरहरण लीला से प्रकट होती है। भगवान की लीला रहस्यमयी है, उसका तत्व केवल भगवान ही जानते हैं, और उनकी कृपा से उनकी लीला में प्रविष्ट भगवान भक्त कुछ कुछ जानते हैं। यहाँ तो शास्त्रों और संतों की वाणी के आधार पर ही कुछ लिखने की धृष्टता की गई है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने ये लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। अच्छा, फिर उसके बाद श्री सुखदेव जी भी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से
व्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गोएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी। सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो यह वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। हे परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फूल, फलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और उसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। हे परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे वन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। 23वां अध्याय, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, यह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये बात है। चलिए, अब कोई प्रश्न अगर आपका रहा तो बहुत सुंदर बात होगी, नहीं भी रहा तो भी अच्छी बात है, देख लेते हैं। जय गुरुदेव आप सबको। 3 ताल की संगत तबले पर, हाँ 3 ताल बज रहा, 3 ताल बज रहा था, अति सुंदर। एग्ज़ाम भी देंगे क्या भाई? नहीं, एग्ज़ाम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम तो बस बजाने के लिए सीखना चाहते हैं, बजाए बस, हमें संगीत से प्रेम है बोल के हम सीखना चाहते हैं। रेखा पांचाल जी कह रहे हैं, आप कह रहे हो आत्मा एक है, तो इतने मानव में, इतने जीव जंतुओं में, इतने पशु पक्षी में आत्मा एक है, यह कुछ समझ में नहीं आया। और गुरु जी बताते हैं ना, कबीर जी कहते हैं, जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विगटा कुंभ, जल जल ही समाना। तो ये जितने भी है ना, पशु पक्षी, जड़, स्थावर, जंगम, कुछ भी है, मानव, देव, राक्षस, जो भी है इस संसार में जितना भी है, ये सारे के सारे घट हैं। और जिसका जिसका घट फूट जाता है और उसके अंदर जो है वो वापस उसी में मिल जाता है जिससे जो घट के अंदर रहता है। हमारे अंदर अगर ईश्वर है और ये शरीर जो हट जाता है, कोई भी शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, वो जब हट जाता है तो वो जल में भर जाता है। जैसे 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 वायु है ना, अभी वायु है ना, तो मैंने इसको अपने मुंह में भर लिया, बाहर की वायु और मुंह की वायु दो अलग अलग हो गए ना। अब अंदर वाली वायु का नाम हो गया मुंह की वायु, वही वायु पेट में चली गई, उधर की वायु वही गैस से निकल गई
तो उसका नाम बदल गया ना, लेकिन वो वैसी ही है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा एक जल की तरह है। जल से आप गुब्बारे भर लो, बाल्टियां भर लो, है ना, वैसे ही जीव जंतु शरीर वैसे ही है। एक उस प्राण, वो प्राण जो है उनके अंदर रहता है, वो शरीर हट जाता है तो एक ही है। अब बात यह है कि आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, दो दो नहीं है आत्मा है। दो होंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे गुरुजी और दादा गुरुजी है ना, तो गुरुजी कहते हैं चाहे मेरा ध्यान कर लो चाहे दादा गुरुदेव का कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम किसी शरीर का ध्यान नहीं करते हैं, हम तत्व का ध्यान करते हैं। तो तत्व रूप से एक ही आत्मा मानी जाती है, दो नहीं होती। आप जब अपने आप को खोजोगे, आप जब आत्म रूप में स्थित हो जाओगे ना, जब आप पूर्ण सारे आवरण हट जाएंगे, चित्त आवरण हट जाएगा आपका, तब इस संसार में चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई जीव हो, जंतु हो, वो किसी भी प्लेनेट में हो, ब्रह्मांड की किसी भी गैलेक्सी में हो, कहीं भी हो, आपको उसका रहस्य मालूम हो जाएगा। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं जाना जाएगा, सब कुछ जान जाएंगे आप। हर किसी को जान जाएंगे, मुझे जान जाएंगे, अपने पड़ोसियों को जान जाएंगे, सबके जीवन को जान जाएंगे, सबकी जर्नी जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। तब आप ही रह जाएंगे, सब में आप ही आप रह जाएंगे। लेकिन तब आप रेखा पांचाल के नाम से नहीं रहेंगे, आत्मा के नाम से आप देखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, सर्वव्यापक हूँ। आप रेखा पांचाल होने से तो आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है ना। जब ये इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, जब रेखा पांचाल हट जाएगी, तब जो आपके अंदर है, जो आपको रेखा पांचाल बनाता है, वही मेरे अंदर मुझे राजशिव बनाता है। वही एक कीड़े मकोड़े को कीड़ा मकोड़ा बनाता है, वही हाथी को हाथी बनाता है, वही देव को देव बनाता है, राक्षस को राक्षस बनाता है, वही शिव को शिव बनाता है, विष्णु को विष्णु बनाता है, ब्रह्म को ब्रह्म बनाता है। ये सारे आवरण हट जाते हैं, तब वो मूल स्वरूप जो सबको, सबके अंदर बसता है, वो एक ही तत्व होता है। इसीलिए अपनी स्वयं की जानकारी पाई जाती है, इसीलिए स्वाध्याय किया जाता है, इसीलिए स्वाध्ययन बोला जाता है, इसीलिए स्वयं की जानकारी, मैं कौन हूँ, पूछा जाता है। भगवान को कोई नहीं जान सकता है। अगर आप स्वयं को पूर्ण जान लोगे तो भगवान की जानकारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो आप ही भगवान हो। लेकिन बाकी जो जीव है ना, वो जागृत नहीं हो सकते। भक्ति कर सकते हैं लेकिन जागृत नहीं हो सकते। जागृति सिर्फ मनुष्य योनि में हो सकती है, और मनुष्य योनि में जागृति होके सारे आवरणों को हटाया जा सकता है और अपने मुख्य आवरण को जाना, अपने मुख्य रूप को जाना जा सकता है। भगवान श्री हरि ने गीता में कहा है, श्लोक है इसके बारे में, 13वें अध्याय में है शायद, मनुष्य कर्ता भर्ता अनुमंता भोक्ता ये सब होने से महेश्वर ये सब आदि रहता है, लेकिन मूल रूप से क्या है, वो त्रिगुणातीत है, पर है, ब्रह्म है। इसीलिए तो हम सब साधना जो कर रहे हैं, हमारा रूपांतरण किस में होगा? क्या मैं साधना करके एक विशेष व्यक्ति बन जाऊंगा? नहीं, साधना करके मेरी सारी विशेषताएं थोड़ी बहुत जो होंगी वो भी उतर जाएंगी, अविशेष हो जाऊंगा, क्योंकि विशेषता गुण है। आत्मा को निर्गुण निराकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कोई गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण कहते हैं। ना उसका सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना ही उसका कोई अपना आकार है, इसीलिए निराकार बोलते हैं उसको। निर्गुण और निराकार। सगुण तब आते हैं जब कोई किसी पशु पक्षी मनुष्य में जन्म लेता है तो उस गुण को धारण कर लेता है, और कोई शरीर धारण कर लेता है तो आकार धारण। इसीलिए हमें सगुण साकार बोला जाता है, हम लोग सगुण साकार है। इसीलिए गुरु को क्या कहते हैं? गुरु निर्गुण निराकार का सगुण साकार रूप होता है। तो गुरु जी कहते हैं ना, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और गुरु जी कहते हैं गुरु कोई शरीर थोड़ी है, ये तो कल मरेगा। तो जितने भी लोग मरते हैं, लोग दूसरा आवरण चढ़ा लेते हैं। 7 आवरण है हर किसी के। लेकिन जब कीड़ा मकोड़ा मरता है या कोई मरता है बिना साधना के, तो सिर्फ शरीर वाला आवरण हटता है और दूसरा शरीर चढ़ जाता है। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो शरीर का आवरण हट जाता है, फिर प्राण का भी आवरण हट जाता है, फिर मन का भी आवरण हट जाता है, फिर बुद्धि का भी आवरण हट जाता है, फिर आनंद का भी आवरण हट जाता है, चित्त का भी आवरण हट जाता है, और सत्यमय कोश में जो सत्य स्वरूप है
वो सत्य प्रकट होता है, वो सत्य एक ही है। अब आपने कहा कि आत्मा भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है, एक ही कैसे हो सकती है। आप मुझे एक बात बताओ, एक सत्य है, एक सत्य है, क्या वो हजारों करोड़ों लोगों में जाकर बदल जाएगा? नहीं, नहीं बदलेगा। सत्य एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। जिस तरह से सत्य एक ही रहता है, एक ही रहता है। भाषाएं बदल जाती हैं, भाषाओं में कहने के शब्द बदल जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ तो वही रहता है, उससे प्रकट होने वाली चीज़ तो वही रहती है। अब सूर्य है, उसको कोई सन कहता है, कोई सूर्य कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन है तो सूर्य है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान सबके हृदय में वास करते हैं आत्म स्वरूप में। इसीलिए तो सेवा का महत्व है। इसीलिए तो कहते हैं किसी की सेवा करना किसी विशेष की सेवा नहीं है, भगवान की ही सेवा मानी जाती है। जब सारे कार्यों में, सेवा में, भक्ति में, प्रेम में सिर्फ भगवान को केंद्रित किया जाता है, किसी विशेष पशु पक्षी प्राणी को केंद्रित नहीं करके भगवान की सेवा की जाती है, इसीलिए तो हर किसी में वो प्रकट हो सकता है, मुझ में, तुम में प्रकट हो सकता है। जो जागृत तुम में होगा वो मुझ में भी वही कृष्ण जागृत होगा। जो मुझे बता रहा है वही तुम्हें अंदर से बताएगा। तो जो तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर है, वही सब के अंदर है। माया भिन्नता प्रकट करती है, जिसे चित्त कहते हैं। हम सब अलग प्रस्तुत हैं हमारे चित्त के आवरण के कारण, और ये जो द्वैत बनता है चित्त का, ये अहंकार के कारण बनता है। अहंकार जब गुणों को भ्रमित कर देता है तब संसार की उत्पत्ति होती है। सतोगुण को जब अहंकार भ्रमित कर देता है, जूठा कर देता है या दूषित कर देता है, तो सूक्ष्म अंतकरण की रचना होती है। फिर वो रजोगुण को जब थोड़ा सा छेड़ देता है, खराब कर देता है, तो सूक्ष्म तत्वों की रचना होती है। जब वो तमोगुण को नष्ट करता है या खराब करता है अहंकार, तब स्थूल भूतों की रचना होती है, जिसे आप पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पशु, जंतर मंत्र, पशु, मनुष्य, राक्षस, किन्नर, देवता, ये सब पैदा होते हैं। तत्वों के बिगड़ने के कारण इस सृष्टि की रचना है। इसीलिए हम जब ऊपर उठते हैं, पहले तमोगुण शांत होता है तो स्थूल रूप से मुक्ति हो जाती है। फिर रजोगुण शांत होता है तो सूक्ष्म रूपों से मुक्ति हो जाती है। और फिर जब सतोगुण शांत हो जाता है तो अंतकरण शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध अंतकरण में उसका स्वरूप जो आत्मा है वो दिख जाता है। बात ठीक है, एक ही है, दो नहीं है। और मैंने आपको कह दिया आप समझ जाओगे, ज़रूरी नहीं है। नहीं, मैं ये कहता हूँ सबसे कहता हूँ, सबसे, कि जब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, जब तक हम जागृत नहीं होते आत्म रूप से, तब तक मैं जो भी कह रहा हूँ ये सब बकवास ही है, किसी काम का नहीं। मैं सिर्फ आपको एक प्रोत्साहन दे सकता हूँ कि सच है। आप अगर मेरे मित्र मानते हो मुझे तो विश्वास कर सकते हो बस कि ये बोल रहा तो होगा, लेकिन जानना आपको खुद ही है कि एक ही है। और जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, जब तक ध्यान नहीं लगता है, तब तक रहस्य नहीं खुलता है। चाहे कोई कितना भी कह ले, कोई भी कह दे। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, गुरुदेव तो भगवान है। जब वो कहेंगे कि आत्मा एक ही है, तब भी नहीं मानोगे, क्योंकि अगर उनके कहने से ही मान लिया जाता तो कोई योग साधना में नहीं आता, तो जागृत होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए जागृत होना ज़रूरी है। और जागृत कैसे हो सकते हैं? सिर्फ गुरु की आज्ञा पालन से हो सकते हैं। ठीक है। रीना जी कह रहे चीरहरण विवादित विषय है, इसलिए यहाँ पर उल्लेख नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये बात नहीं है। चीरहरण विवादित विषय उनके लिए है जो भौतिक बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उल्लेख नहीं करना चाहिए था, ये सबसे बड़ी गलत धारणा है। हमने जब गुरुजी से, जब हमको जो भी मिला,
जो भी ये बोलने की शक्ति है मुझ में, ये हमें गुरुजी से जब मिली तो हमने गुरुजी से कहा, एक साधक थे, उन्होंने हमसे कहा कि आपको गुप्त रहस्यों को नहीं बोलना चाहिए या रहस्य नहीं समझाने चाहिए, आपके समझाने से ये होगा नहीं, समझ नहीं पाएंगे लोग। तब हमें एकदम से शायद क्रोध आ गया, बहुत ज़्यादा क्रोध। ऐसा क्रोध नहीं था कि वो तामसिक क्रोध हो या कुछ ऐसा हो, हमें क्रोध इस बात पर आ गया कि ये कैसी भगवान की विडंबना है कि किसी को देना है, किसी को नहीं देना है। तूने जिसको देना है दे दिया है ना। अगर किसी चीज़ की प्राप्ति मुझे हो गई है तो समझ ले तूने उस चीज़ को बर्बाद कर लिया। अब वो जैसे छोटे बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है ना, तो आपने उसको पानी का गिलास पकड़ा दिया, अब उसने पानी पीना है, रखना है, गिराना, उसको थोड़ी पता है संभाल के कैसे रखना है। तो मैं वो छोटा बच्चा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे अगर तूने दे दिया ना तो मैं उसको गिरा दूंगा, इधर उलट दूंगा, उधर दे दूंगा। मुझे कुछ भी संचय नहीं करना है, और ज्ञान तो मुझे बिल्कुल भी संचय नहीं करना है। मुझे आई डोंट वांट इट। बड़ी साफ बात है भगवान श्री गुरुदेव, अभी मैं बैठा हूँ, ये श्रीमद् भागवत पर मेरा हाथ है। उस वक्त भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि हे ईश्वर, जो बांटा ना जा सके वो नहीं देना, वो नहीं देना। किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो छुपा के रख सकता हो। हमारे उधर में कुछ नहीं छिपता, हम नहीं छुपा सकते, हमें क्षमता नहीं है कि हम, तूने अगर मुझे दे, तू मुझे दे मत। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानता, बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं नहीं जानता, इसलिए बोलता भी नहीं। लेकिन अगर मुझे पता चल गया और मुझे दे दिया तो समझो ढिंडोरा पिट गया। हाँ, बस यही बात है। तो मुझे दे दिया मतलब कि सभी सभी उसके काबिल है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति ज्ञान की बात पढ़ सकता है, शास्त्र पढ़ सकता है, अध्ययन कर सकता है, तो इस संसार का हर मनुष्य कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। देखो ना, हम कितने निकृष्ट व्यक्ति हैं, मांस खाते हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, तो हुए ना निकृष्ट व्यक्ति, हुए ना नीच व्यक्ति। तो जब एक नीच व्यक्ति को ही दे दिया है तो मतलब दे दिया है, नीच ही हुए ना हम। हमारा भोजन शुद्ध नहीं है, हमारी इंद्रियाएं अभी मेरे बस में नहीं है, तो हम तो नीच ही हुए ना। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति को मिल गया तो फिर संसार में बाकियों को भी, बाकी भी तो बेचारे वृत्ति के अधीन ही है ना। तो हमें नहीं लगता कि भागवत में लिख दिया गया है, और वो ना, जो नहीं समझेंगे वो नहीं समझेंगे, उन्होंने कभी भी नहीं समझना, कभी नहीं समझेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य की बात न की जाए, सत्य को सामने ना रखा जाए, नहीं, सत्य सामने आना ही चाहिए। हम तो ऐसे ही मानते हैं, बाकी जितना हमें बताया जाएगा हम तो बोल देंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।